नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा अंक हम लोग पिछले कई वीडियोस में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज यह 5वां वीडियो दूसरे अंक का प्रस्तुत है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। विदूषकः, विदूषक और राजा के बीच में बातचीत हो रही है शकुंतला के संदर्भ में। राजा विदूषक से शकुंतला की काफ़ी तारीफ कर चुका है, तो उसके ऊपर विदूषक का कहना है यद्येवं प्रत्यादेशः इदानीं रूपवतीनाम। यदि एवं रणसंधि हो गई है, यदि ऐसा है तो रूपवतीनां प्रत्यादेशः इदानीं कृतः, अर्थात जितनी भी रूपवती स्त्रियां हैं उन सब का इस शकुंतला ने प्रत्यादेश कर दिया। तब तो प्रत्यादेश कहते हैं तिरस्कार को, अर्थात इस शकुंतला ने तब तो जैसा आप कह रहे हैं उसके अनुसार तो सारी रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार कर दिया। तो राजा कहता है इदंच मे मनसि वर्तते, मे मनसि इदं वर्तते, मेरे मन में तो उसके प्रति यह है, यह भाव है। क्या है? अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै, रणाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्, अखंडं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं, न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। यहाँ देखिए क्रियापद जो है, ये पहले तो ये जान लें कि ये श्लोक जो है शिखरणी छंद में है। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, ये उसका लक्षण है। और इसकी पहचान होती है कि रसई रुद्रई छिन्ना, रस पर अर्थात छठे अक्षर पर और रुद्रई अर्थात 11वें अक्षर पर इसमें विराम होता है। तो प्रत्येक चरण में छठे अक्षर और 11वें अक्षर पर विराम होता है। जैसे मैंने पढ़ा अनाघ्रातम पुष्पम, तो यहाँ तक 6 अक्षर पूरा हुआ, यहाँ तक हमने एक विराम लिया छठे अक्षर पर। फिर दूसरा है किसलयमलूनम कररुहै, ये पूरा 11 अक्षर है। तो प्रत्येक चरण में 6 अक्षर पर और 11 अक्षर पर जहाँ जिसमें विराम हो वो शिखरणी छंद है। और शिखरणी छंद जो है 17 अक्षर में होता है, प्रत्येक चरण में 17 अक्षर। तो ये तो हुई छंद की बात। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। तो अर्थ जानने के लिए हमें क्रियापद को देखना है। इसमें 2 क्रियापद आया हुआ है। सबसे पहले नीचे वाली लाइन को देखें, जाने और समुपस्थास्यति। हम क्रियापद से तात्पर्य यहाँ पर हम ले रहे हैं तिङंत क्रियापद। वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन हम तिङंत क्रियापद ले रहे हैं। न जाने और समुपस्थास्यति। तो जाने का अर्थ होता है जानामि, जानीवह, जानीमा, ऐसे रूप बनता है। और जब उसका आत्मनेपद का प्रयोग करते हैं तो जानीते, इस तरह से उत्तम पुरुष एक वचन में जाने बनता है। तो न जाने, नहीं जानता हूँ, ये अर्थ है। और दूसरी जो क्रियापद है समुपस्थास्यति, उपस्थास्यति का अर्थ होता है उपस्थित करेगा, और समुपस्थास्यति से तात्पर्य है प्रस्तुत करेगा। तो इसका कर्ता पद है विधि। विधि ही समुपस्थास्यति, विधि अर्थात ब्रह्मा या विधाता समुपस्थास्यति यानी प्रस्तुत करेगा। कम, किसे प्रस्तुत करेगा? न जाने, वो मैं नहीं जानता हूँ। किस रूप में प्रस्तुत करेगा? तो कहते हैं भोक्तारम, भोक्ता कहते हैं
भोग करने वाला। तो इसके भोगकर्ता के रूप में विधाता किसे प्रस्तुत करेगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये नीचे वाली लाइन का अर्थ हो गया। अब ऊपर वाली लाइन देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें, तद अनघम रूपम। तद अनघम रूपम। अनघ कहते हैं दोष रहित, अनघ। अघ कहते हैं दोष को, अनघ कहते हैं दोष रहित। तद अनघम रूपम, उसका जो दोष रहित जो रूप, रूप कहते हैं यहाँ, रूप शब्द से तात्पर्य यहाँ सौंदर्य, उसका जो दोष रहित सौंदर्य है वह कैसा है, इसके ऊपर कई सारी उपमाएं दी गई हैं उसके सौंदर्य के ऊपर। तो तद अनघम रूपम, कीदृशम तद रूपम, तो कहते हैं अनाघ्रातम पुष्पम। ऐसा पुष्प, ऐसा फूल जो अनाघ्रातम है, न आघ्रातम अनाघ्रातम। आघ्रात कहते हैं, घ्रा धातु कहते हैं सूंघने अर्थ में, और न अघ्रातम अनाघ्रातम अर्थात जिसे सूंघा न गया हो। ऐसा फूल जिसकी सुगंध, जिसे सूंघा न गया हो। फिर कहते हैं किसलयम कररुहैः अलूनम। कररुहैः अलूनम किसलयम इव। कररुह, कररुह कहते हैं नाखून को, तो कररुहैः अर्थात नाखूनों के द्वारा, अलूनम, अलूनम कहते हैं, लूनम कहते हैं छेद किया गया, लुई छेदने धातु है, छिन्न भिन्न करना, नाखूनों से उसे छेद करना, तोड़ना या कुछ करना, मसलना। तो कररुहैः अलूनम अर्थात नाखूनों से जो, जिसका छेदन नहीं किया गया है, ऐसा किसलय के समान है। किसलय कहते हैं पौधे की अत्यंत कोमल जो पत्तियां होती हैं उसे कहते हैं किसलय। तो यह ऐसी है कि जिसे ना, ऐसी किसलय है यह शकुंतला, ऐसी किसलय है, ऐसी कोमल पत्तियां हैं जिसे नाखूनों से छेदन नहीं किया गया है, अर्थात नाखून भी जिस पे नहीं लगे हैं। और अनाविद्धम रत्नम, ऐसी रत्न है जो अनाविद्ध हो। अनाविद्ध, आविद्ध कहते हैं जिसमें छेद किया गया हो, ऐसा रत्न। रत्न को आभूषण के रूप में पहनने के लिए उसमें छेद कर दिया जाता है ताकि उसे गूंथा जा सके। लेकिन यह शकुंतला कैसी है, तो कहते हैं अनाविद्धम रत्नम है, अर्थात जिसका वेधन नहीं किया गया, ऐसा रत्न के समान है। और कहते हैं अनास्वादित रसम नवम मधु इव। और कैसी है, तो कहते हैं अनास्वादित रसम, जिसका आस्वाद, जिसके रस का आस्वाद नहीं लिया गया है, ऐसा नया नया मधु है। मधु अर्थात शहद है, ऐसी शहद है जिसका, ऐसी नई शहद है तुरंत अभी निकाली गई, जिसका आस्वाद किसी ने नहीं लिया है, जिसके रस का आस्वादन किसी ने नहीं लिया है। फिर कहते हैं पुण्यानाम अखंडम फलमिव। और कैसी है, तो कहते हैं शुभ कर्मों का, पुण्य कहते हैं शुभ कर्म, शुभ कर्म का जो परिणाम होता है वो पुण्य है। तो पुण्यानाम अखंडम, शुभ कर्मों का अखंड फल है। अखंड अर्थात जिसका खंड न किया गया, पूरा का पूरा फल है यह। सत्कर्मों का संपूर्ण फल है यह। तो अखंड पुण्यानाम अखंडम फलम इव च
तद अनघम रूपम, उसका जो अनघ अर्थात दोष रहित अनिंद्य जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को भोक्ता के रूप में विधि विधाता कम समुपस्थास्यति, किसे उपस्थित करेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे उपमानों के माध्यम से शकुंतला इस उपमेय का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। तो विदूषक कहता है तेन ही लघु परित्रायता में नाम भवान। अगर ऐसी बात है, आपको ऐसा लगता है, तब तो लघु यहाँ सा तात्पर्य है छोटे के लिए नहीं है। लघु यहाँ पर शीघ्रता अर्थ में है। लघु क्षिप्रमरम द्रुतम, लघु शब्द क्षिप्र अर्थात शीघ्रता अर्थ के लिए भी आता है। तो तब तो आपको जल्दी परित्रायताम, उसकी रक्षा करनी चाहिए या उसे अपना बना लेना चाहिए। एनाम शकुंतलाम भवान अर्थात आपको, तब तो जल्दी ही उसे अपना बना लेना चाहिए। माँ कस्यापि तपस्विनः इंगुदी तैलमिश्र चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। नहीं तो कस्यापि किसी तपस्वी के, कस्यापि तपस्विनः अर्थात किसी तपस्वी के हाथ में हस्ते पतिष्यति, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करिएगा तो किसी तपस्वी के हाथ में चली जाएगी, अर्थात उससे उसका विवाह हो जाएगा। कैसा तपस्वी, तो उसके लिए एक विशेषण देते हैं, इंगुदी तैल मिश्र चिक्कण शीर्षस्य। इंगुदी फल होता है, जंगलों में हुआ करता है, उससे तेल निकाला जाता है और उस तेल को तपस्वी लोग लगाया करते हैं। तो कहते हैं इंगुदी तैल मिश्र, इंगुदी के तेल मिलाने से चिक्कण शीर्षस्य, जिसका सिर चिकना हो गया है, ऐसे किसी तपस्वी के हाथ में चली जाएगी, पतिष्यति चली जाएगी। तो राजा कहता है पर्वती खलु तत्र भवति। तत्र भवति से तात्पर्य है वह परवती अर्थात परवसा है, दूसरे के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है कि वो जिस किसी के हाथ में गिर जाएगी या चली जाएगी। और परवसा है न च सन्निहितोत्र गुरुजनः, और इस समय गुरुजन भी, जिसकी परवसा है, जिसके अधीन है, वो गुरुजन भी इस समय उपस्थित नहीं है। सन्निहितः अर्थात उपस्थित, पास में नहीं है। तो विदूषक कहता है अत्र भवन्तम अंतरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः। कहता है अत्र भवन्तम अंतरेण, आपके लिए, तस्याः कीदृशः दृष्टिरागः आसीत्, आपके संदर्भ में उसका प्रेम कैसा था, कैसे उसके भाव थे, ये पूछ रहा है विदूषक। तो राजा कहता है वयस्य, हे मित्र, निसर्गा देवा प्रगल्भस्तपस्वी कन्या जनः। निसर्गादेव, निसर्ग कहते हैं स्वभाव को, प्रकृति को। प्रकृति से ही तपस्वी कन्याएं, मुनियों की जो कन्याएं होती हैं वो कैसी होते हैं, अप्रगल्भः अर्थात सरल हुआ करती हैं, चतुर नहीं होती हैं। तो तथापितु, लेकिन उसके बावजूद भी, यद्यपि सरल होती हैं, उनमें हाव भाव उतना नहीं होता है, श्रृंगारिक हाव भाव नहीं होता है, फिर भी मैंने जो महसूस किया वो ये है, अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम हसितमन्यनिमित्तकृतोदयं विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। तो
अब ये जो है द्रुतविलंबित छंद में ये श्लोक पढ़ा है। द्रुतविलंबितमाहन भौ भरौ, नगण भगण भगण रगण, ये 4 गण होने पर द्रुत विलंबित छंद होता है। तो कहते हैं अभिमुखे मयि संहृतम इक्षितम। देखो मेरे साथ जो हुआ वो ये है कि मयि अभिमुखे, मेरे सामने देखने पर, मेरी दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ती थी तो वो क्या करती थी, तो संहृतम ईक्षितम, ईक्षितम कहते हैं दृष्टि को और संहृतम कहते हैं हटा लेना। मैं जब उसके सामने देखता था, उसे देखता था, जब उसे देखता था तो वो अपनी आँखें नीची कर लेती थी, हटा लेती थी। और हसितमन्यनिमित्त कृतोदयम, हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम, और दूसरे किसी बहाने से हंस देती थी। अन्य निमित्त कृत, अन्य निमित्त को लेकर के, किसी और कथा इत्यादि को लेकर के हंस देती थी। और विनयवारितवृत्तिरतस्तया, और विनय की वजह से, शालीनता की वजह से, वारित वृत्ति, उसका जो हाव भाव है वो रोक लिया गया था, वो उतने हाव भाव का प्रदर्शन नहीं कर पाती थी। विनय वारित वृत्तिरतः, इसलिए तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। मदन अर्थात कामदेव को, काम भाव को न तो उसने प्रदर्शित किया और न ही उसे ढका। तो यहाँ पर न विवृतो मदनो न च संवृतः विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है ये, कि उसने अपने काम भाव को, मदन भाव को न विवृत किया, न प्रदर्शित किया और न ही छुपा पाई। तो ये दोनों कैसे संभव है एक ही साथ, तो ये जो है विरोधाभास अलंकार है। तो इस तरह से उसके हाव भाव को उसने प्रदर्शित किया। अब तो विदूषकः कहता है विहस्य, हंस करके, न खलु दृष्टमात्रस्य तवांकम समारोहति। तब तो अच्छी बात है, क्या दृष्टमात्रस्य, केवल देखने मात्र से ही, तव अंकम, अंक कहते हैं गोद को, तुम्हारे अंक में समारोहती, चढ़ जाती। इतना जो उसने किया वो ठीक ही किया, पहली बार तुमसे मुलाकात हुई आपसे, तो ऐसा जो हाव भाव है वो तो बिल्कुल उचित है। और क्या करती, क्या वो आपके देखने मात्र से ही आपके गोद में आकर के बैठ जाती। तो राजा कहता है मिथः प्रस्थाने पुनः, मिथः मतलब साथ में, और सखियों के साथ में जब वो जाने लगी, प्रस्थाने पुनः, पुनः शालीनतयापि, अत्यंत शालीन होने के बावजूद भी, कामम आविष्कृतो भावः तत्र भवत्याः, उसने काम भाव को प्रकट कर ही दिया। तथा ही, काम भाव को उसने प्रकट कर दिया, क्योंकि दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद् विवृत्तवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। तो यहाँ पर जो है वसंत तिलका छंद है, गेया वसंत तिलका तभजा जगौगः, तभजा तगण भगण जगण और फिर जगण और गुरु, 2 गुरु होता है, तब वहाँ पर वसंत तिलका है। कहते हैं कि तन्वी, तन्वी कतिचिद एव पदानि गत्वा, वो जो तन्वी है
तन्वी कहते हैं पतली दुबली, इकहरे बदन वाली, दुबली कह लीजिए, दुर्बला। तो दुबली वह शकुंतला कतिचिदेव पदानि गत्वा, कुछ पद ही चल करके, 2-4 पद ही चली थी, कि अकांडे दर्भांकुरेण चरण क्षत। अकांडे, अकांड कहते हैं असमय, अचानक, एकाएक। अकांडे इति अकांडे, अर्थात अचानक ही दर्भांकुरेण, दर्भ कहते हैं कुशा की, और दर्भांकुर कहते हैं कुशा के अग्रभाग से। कुशा के अग्रभाग से चरण अर्थात मेरा पैर क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसा वह कह करके स्थिता, रुक गई। और कहते हैं द्रुमाणाम शाखासु वल्कलम असक्तम अपि। द्रुम कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष की शाखाओं में उसके वल्कल असक्तम अपि, असक्त अर्थात सक्त नहीं हुए थे, बझे नहीं थे, उसके वल्कल द्रुम शाखा में बझे हुए नहीं थे, उसके बावजूद भी विमोचयंती, अपने वल्कलों को मिथ्या रूप से ही छुड़ाती हुई वह विवृत्त वदना आसीत, अपने चेहरे को दिखा दी मुझे। उसने अपना चेहरा, अपना मुख मेरी तरफ करके रुक गई या मुझे दिखाई। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से वह मेरे प्रति आसक्त है, मेरे प्रति अनुराग है उसका। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है। विदूषक कहता है, विदूषकः तेन ही गृहीत पाथेयो भव, तब तो आप पाथेय ग्रहण करिए। पाथेय कहते हैं रास्ते में खाने पीने की सामग्री जो हम लोग लेते हैं उसे कहा जाता है पाथेय। पथ हितकरम पाथेयम, रास्ते में जो हितकर हो। तो कुछ खाद्य पदार्थ रास्ते के लिए जो आदमी ले जाता है वो पाथेय। तो कहता है तब तो आप पाथेय ग्रहण करिए, वो आपके लिए पाथेय स्वरूप हो गई, उसे ग्रहण करिए। कृतम त्वयोपवनम तपोवनम इति पश्यामि, और आपने तो तपोवन को उपवन बना दिया ऐसा मुझे लगता है। क्या ये तपोवन था और उसको आपने बगीचा बना दिया। अर्थात कितना श्रद्धेय ये स्थल हुआ करता है और आप उसे मन बहलाने का बगीचा बना दिया। तो राजा कहता है सखे तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातोस्मि, हे मित्र किसी तपस्वियों के द्वारा मैं देख लिया जाऊंगा या देख लिया गया हूँ। अब बताओ चिंतय तावत केनापदेशेन सकृदप्याश्रमे वसामः। अब जरा बताओ, सोचो जरा कि मैं किस अपदेश कहते हैं बहाने को, मैं किस बहाने से सकृदपि एक बार भी उस आश्रम में रहूँगा या रह पाऊँगा। मैं किस बहाने से, कोई अगर तपस्वी मुझे पहचान जाएगा कि मैं राजा हूँ तो मैं किस बहाने से उसके आश्रम में रह पाऊँगा। तो विदूषक कहता है को परोपदेशस्तव राज्ञः, अरे आपके लिए बहाने की क्या ज़रूरत है, आप राजा ठहरे, तव राज्ञः, आपके लिए बहाने की क्या ज़रूरत है। निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरन्तु इति, आप तो सिर्फ ये कह करके भी वहाँ जा सकते हैं कि मुझे निवार का 6ठा भाग चाहिए। निवार साधु तपस्वी लोग जो अनाज का ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में निवार, तो उस निवार में भी 6ठा भाग वो राजा को टैक्स के रूप में दिया करते हैं।
तो वही कह रहा है विदूषक कि आप तो अपना टैक्स लेने के लिए निवार का छठा भाग वो लोग देते हैं, तो आप छठा भाग लेने के लिए आप वहाँ चले जाइए और कहिए कि हमें हमारा जो है टैक्स दो तुम लोग। तो राजा कहता है मूर्ख, तुम अत्यंत मूर्ख हो। क्यों? अन्यद भाग धेयमेतेषां रक्षणे निपतति यद रत्न राशि नपि विहायाभिनंद्यम। कहते हैं एतेषां रक्षणे, इनके रक्षा में, अन्यद भाग धेयम, अन्य ही कुछ महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है, कुछ अन्य ही महत्वपूर्ण चीज मिला करता है। यद रत्न राशि नपि विहाय अभिनंद्यम, जिसे रत्न राशियों को, कोई कितना भी रत्न राशि प्रदान करे तो उसको भी छोड़ करके इनके भाग को ग्रहण करना चाहिए। अभिनंद्यम, इनकी रक्षा करने से कुछ अन्य ही प्रकार का सौभाग्य प्रकट होता है, जो तमाम महत्वपूर्ण रत्नों के प्राप्त होने पर भी नहीं मिलता है। इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए। पश्य, देखो, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम तपः षड्भागमक्षय्यम ददत्यारण्यकाहिनः। देखो ये तपस्वी हमें कितना अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहता है यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्य, वर्णेभ्य यद उत्तिष्ठति, वर्णेभ्य अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो चारों वर्णों से हमें यद उत्तिष्ठति, हमें जो प्राप्त होता है, नृपाणाम यद उत्तिष्ठति, राजाओं को जो प्राप्त होता है वह कैसा है? तो वो तत्फलम क्षयी, वह क्षय होने वाला फल है, अर्थात वह क्षय कारक है। वो जो कुछ भी दान में हमको देते हैं, टैक्स के रूप में देते हैं, वो नश्वर है, वो क्षणिक रहने वाला है। लेकिन अरण्य में रहने वाले जो ऋषि मुनि लोग अपने तपः षड्भागम, तपस्या का छठा हिस्सा हमें जो दान करते हैं, वो क्या होता है? वो अक्षय्यम, न अक्षय्यम, वो हमारे लिए अक्षय होता है। आरण्य का तपः षड्भागम ददति न अक्षय्यम, वो हमारे लिए अक्षय होता है। इसलिए इनका दिया हुआ जो तपस्या का फल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये छठा भाग लेने से। तो नेपथ्य, हंत सिद्धार्थो स्वः, नेपथ्य में आवाज़ आती है नेपथ्य से कि हंत सिद्धार्थो स्व, अरे हम लोग तो सफल हो गए। स्वः, अस्मि स्वः स्म, तो ये स्वः क्रियापद है। आवाम सिद्धार्थौ स्वः, ये होना चाहिए, हम दोनों सिद्ध मनोरथ वाले हो गए। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा कर सुनता है और कहता है अये धीर प्रशांत स्वरैहि तपस्विभिर्भवितव्यम। अरे ये धीर, अत्यंत धैर्ययुक्त और प्रशांत अर्थात शांत वाणी से ऐसा लगता है कि कोई तपस्वी है, तपस्विर्भवितव्यम, कोई तपस्वी होंगे। तो प्रवेश करके दौवारिक प्रवेश करता है, कहता है जयतु जयतु भरता की जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ, ये दो ऋषि कुमार, ऋषि बालक प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ, प्रतिहार भूमि में उपस्थित हुए हैं। तो राजा कहता है तेन यविलंबितम प्रवेशयतौ, तब तो इन्हें जल्दी से प्रवेश कराओ, जल्दी अंदर ले आओ। तो दौवारिक जो है द्वारपाल इतने निष्क्रम्य निकलता है और ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य, दोनों ऋषि कुमारों के साथ प्रवेश करके कहता है एष प्रवेशयामी, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। इतो भवन्तौ, इधर आइए,
ये दोनों ये यहाँ हैं। उभौ राजानम विलोकयतः, दोनों ऋषि कुमार राजा को देखते हैं और उसमें से जो पहला है वो कहता है, अहो दीप्तिमतोपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः, अत्यंत तेजस्वी शरीर होने पर भी इसकी विश्वसनीयता समझ में आती है। अथवा उपपन्नम एतद ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, अथवा ऋषि से बिल्कुल समानता रखने वाले, नाति भिन्ने अत्यंत अभिन्न है, ऋषिभ्यो नाति, ऋषि से भिन्न नहीं है, ऐसे राजा को हम लोग देख करके हम लोग प्रस्तुत हो गए, अर्थात हम लोग देख पा रहे हैं। तो इनको देखने से एक गजब की विश्वसनीयता समझ में आ रही है। इतने कांतिमान होने के बावजूद भी इनके शरीर को देखने से ही विश्वसनीयता झलक रही है, अर्थात जो ये करते हैं, जो ये बोलते हैं, बिल्कुल वही होगा जो हम लोग चाहते हैं, वो ये स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ये बोलता है। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। अगला वीडियो में हम लोग और आगे तक पढ़ेंगे। नमो नमः।